ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सावन मास के महात्म्य के 30वें दिन की कथा में। सावन मास की कथा 30वां अध्याय। श्रावण मास का महात्म संक्षेप में तथा उसके सुनने का फल। भगवान शंकर ने कहा, हे वत्स, श्रावण मास का जो महात्म मैंने तुम्हें कहा है, यदि कोई पूरे 100 वर्ष तक उसका वर्णन करता रहे तो विजय पूरी तरह से नहीं कह सकता। सती ने दक्ष प्रजापति के जग में अपनी देह का होम करने के बाद हिमालय की पुत्री होकर इसी श्रावण मास का सेवन किया था, जिसके कारण उसने मुझे प्राप्त किया। अंत्य यह महीना मुझे बहुत प्रिय है। इस महीने में ना तो अधिक ठंड होती है और ना अधिक गर्मी होती है। इस श्रावण मास में राजा और प्रजा दोनों को ही अपनी देह में वैदिक मंत्रों द्वारा सफेद बसम लगानी चाहिए। जल मिश्रित 12 त्रिपुंड मस्तक, छाती, नाभि, दोनों भुजाओं, दोनों कुल्लों, दोनों कंधों, सिर, कंठ और पीठ में मांस तोके इस मंत्र के धारण करते हैं। सदोजतादि इसमें षडाक्षर मंत्र से सर्वांग में बसम लगानी चाहिए। शरीर में 108 रुद्राक्षों को धारण करना चाहिए। 32 रुद्राक्ष कंठ में, 22 मस्तक में, 12 दोनों कानों में, 24 दोनों हाथों में, 8 दोनों भुजाओं में, 1 बाल में और 1 शिखागर बाग में धारण करना चाहिए। इस प्रकार 108 रुद्राक्ष अपनी देह में धारण करके मेरी पूजा करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। हे वत्स, ऐसा करने से सावन महीने में वह हमारा ही स्वरूप है, इसमें संदेह नहीं। श्रावण मास को मेरा प्रिय मास जानकर इस मास में मेरी तथा केशव की पूजा करनी चाहिए। मुझे इस महीने में कृष्ण जन्माष्टमी अधिक प्रिय है। इस दिन देवकी के गर्भ से हरि प्रादुर्भूत हुए थे। हे वत्स, जब मैंने श्रावण मास का लेश मात्र महात्म तुम्हें बतलाया है, अब कहो तुम और क्या सुनना चाहते हो। हे सनातन कुमार ने कहा, हे प्रभु, श्रावण मास में करने योग्य जिन कर्मों को आपने कहा है वह सुना है तो मैंने अवश्य है, किंतु सुनने के बीच में आनंद सागर में गोते लगाता रहा, इसीलिए मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। हे प्रभु, आप सब कुछ तथ्य रूप से कहिए, जिससे मुझे कर्म अनुसार पता चले तथा मैं उसे भक्ति से ग्रहण कर सकूं। भगवान सदाशिव बोले, समाहित हो, शुभ अनुक्रमणिका सुनो। शौनक का पूर्व प्रश्न है, अनंतर सूत का उत्तर है। सुनने वाले को गुणों की कथा, तुम्हारे प्रश्न और श्रावण मास की निरुक्ति तथा श्रावण की स्तुति। हे मुनि श्रेष्ठ, फिर सविस्तार तुम्हारा प्रश्न हुआ। तुम्हारे द्वारा मेरी स्तुति, नाम, निर्वचन आदि सेत हुई। फिर उत्तर कर्म से, जिसमें सब उद्देश्य है, विशिष्ट तरह से तुम्हारा प्रश्न, नक्त व्रत, रुद्राभिषेक तथा लक्ष्य पूजन, विधान, दीपदान, महत्म, किसी प्रिय चीज का छोड़ना, रुद्राभिषेक का फल, रुद्राभिषेक का पंचनामत से फल, भूमि शयन तथा मौन व्रत फल, धारणा पारना विधि, मासो उपवास कथन, सोम आख्यान में लक्ष्यवर्ती विधि कथन, कौटि लिंग विधान, अन्नोदान व्रत कथन, हविष्यान भोजन, पत्तल पार भोजन, शाक त्याग, भूषयन, प्रांत्यकाल स्नान, दम तथा शम कथन, सफटिक आदि के लिंगों की अर्चना, जप पूजन फल, प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद प्रायण, पुरुष सुक्त विधि, ग्रह जग विधि, कर्म से रवि चंद्र तथा भौम का व्रत कथन, बुद्ध और गुरु व्रत, शुक्र के दिन जीवंतिका व्रत, शनि के दिन नरसिंह व्रत, शनि, हनुमान और पिप्पल व्रत कथन, रोटक व्रत तथा औदुंबर व्रत महात्म, स्वर्ण गौरी तथा दुर्गा गणपति व्रत कथन, पंचमी में नाग व्रत, छठी को सुपोदन, सप्तमी को शीलता व्रत तथा पवित्र रोपण विधि, नवमी को दुर्गा कुमारी पूजा, दशमी को आशा व्रत, एकादशी देव व्रत, द्वादशी विष्णु प्रीत्यर्थ, पवित्र रोपण, त्रयोदशी को कामदेव व्रत, चतुर्दशी को शिव प्रिय अर्थ पवित्र रोपण, पूर्णिमा को उपकर्म उत्सर्ग तथा श्रावणी कर्म विधि, सर्प बलि है ग्रीव जयंती महोत्सव, सवादीप, रक्षाबंधन तथा गजानन का संकट नाशन व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत एवं कथा विधि, पिठोर व्रत, पोला, संज्ञक वृषभ व्रत, दर्भ संग्रह, नदियों का राजसवला काल, सिंह की संक्रांति में गो प्रसव होने पर अनिष्ट शांति,
कर्क सी सावन में दान, युक्त मास महत्तम श्रावण एवं कथन व्यास पूजा, अगस्त्य ऋषि, अर्घ विधि, कर्म तथा व्रतों के फल का निर्णय एवं मास महत्तम के सुनने के मास से समस्त व्रतों के फल का भागी होना है। हे सनातन कुमार, तुम अपने मन में इसी कर्म को ग्रहण करो। जो प्राणी इस अध्याय को सुनता है वह पूरे मास के व्रतों का फल अनायास ही प्राप्त कर लेता है। हे विपिंदर, प्राणी इस मास के किसी एक व्रत को करने से मुझे सर्वप्रिय हो जाता है। सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से कहा, हे ऋषिवृंद, सनातन कुमार श्रावण मास की स्तुति करके और देवादिदेव भगवान शंकर का अपने हृदय में स्मरण करते हुए उन सब ऋषियों से आज्ञा लेकर अपने आश्रम को चले गए। इस अद्भुत रहस्य को आप भी हर किसी से न कहना, जय तो आप सबको उचित पात्र जानकर ही मैंने प्रकट कर दिया है। बोल शिव शंकर भगवान की जय। 30वां अध्याय समाप्त। अध्याय श्रावण मास महत्तम संपूर्ण। तो अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज जाने से पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।